हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं स्वीट टूथ सीजन 1 की नेक्स्ट 4 एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो जिन्होंने अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से पार्ट 1 वाली वीडियो ज़रूर देख लें ताकि इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में लास्ट मैन ग्रुप का जनरल लेडी डॉक्टर से मिलता है और उससे उस बुक के बारे में पूछता है, जिस पर वो ये कहती है कि वो बुक तो उसने डॉक्टर को दे दी। जनरल वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो इस लेडी डॉक्टर को मार देता है। दूसरी तरफ टॉमी गस को कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मदर के पास ज़रूर लेकर जाऊंगा। तभी उन्हें रास्ते में बियर भी मिलती है। बियर गस को उसकी मदर का एड्रेस देती है जिसमें एक सिटी का नाम लिखा हुआ था। जिसके बाद वो तीनों ट्रेन के लिए चल पड़ते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें एक ऐसी वैली को क्रॉस करना था जहां हाइब्रिड बच्चों को दफनाया जाता था। तभी डॉक्टर को पता चलता है कि नरेटर की वाइफ को ढूंढा जा रहा है, जिसकी डेड बॉडी को डॉक्टर और उसकी वाइफ ने फ्रीजर में रखा था। अब डॉक्टर ये सब देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन डॉक्टर की वाइफ उसे समझाती है कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। इसके बाद क्लिनिक से उन्हें एक कॉल आती है कि उनके लिए एक डिलीवरी बॉक्स आया है। बॉक्स खोलने पर उन्हें एक चिट मिलती है जिस पर लिखा था आउट ऑफ हाइब्रिड, जिसका मतलब था कि हाइब्रिड का स्टॉक ख़त्म हो गया है। तभी डॉक्टर की वाइफ देखती है कि फ्रीज़र में से पानी बाहर आ रहा है। जब वो चेक करते हैं तो फ्रीज़र के रूम का डोर ओपन था, जिसका मतलब ये था कि किसी ने नरेटर की वाइफ की डेड बॉडी को देख लिया है। कि देखकर डॉक्टर और उसकी वाइफ वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर उनसे झूठ बोलता है कि नरेटर की वाइफ तो इन्फेक्टेड थी, लेकिन तभी डॉक्टर की वाइफ की फिंगर वाइब्रेट करने लगती है। इसकी वजह से सबको पता चल जाता है कि डॉक्टर की वाइफ भी इन्फेक्टेड है। तो इसीलिए वो लोग उन लोगों को बांध देते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि मेरी वाइफ का इन्फेक्शन नहीं फैलता। लेकिन वो लोग फिर भी उसका यकीन नहीं करते, इसीलिए वो उन दोनों को अंदर बंद करके लैब को आग लगा देते हैं। तभी वहाँ जनरल आकर उन्हें बचा लेता है। साथ साथ जनरल को वो बुक भी मिल जाती है जिसे लेने वो यहाँ आया था। लेकिन डॉक्टर की वाइफ जनरल से कहती है कि अगर वो ट्रीटमेंट चाहता है तो उसे पहले उन दोनों को छुड़वाना होगा। दूसरी तरफ वैंडी के फ्रेंड को एक रिबन मिलता है। तब ये देखकर उस फीमेल ऑफिसर यानी एमी को पता चलता है कि लास्ट मैन ने आखिर उन्हें ढूंढ लिया। मजीद देखने पर एमी को वहाँ बहुत सारे रिबन बंधे हुए मिलते हैं, जिसका मतलब ये था कि लास्ट मैन ग्रुप ने उनकी जगह को मार्क कर दिया है। जिसके बाद वैंडी अपनी मदर यानी एमी से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। के बाद हम बियर, गस और टॉमी को देखते हैं जो कि एक ब्रिज पार करने वाले थे। तभी वहाँ टॉमी और बियर की आपस में बहस होने लगती है, जिसकी वजह से गस अकेले ही ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रिज टूट जाता है, जिसकी वजह से गस लटक जाता है और वहाँ से गिर जाता है। गिरने की वजह से गस बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने फादर को देखता है। उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम अब बड़े हो गए हो और सीख रहे हो, तुम्हें अब स्ट्रांग बनना होगा। इसके बाद गस की आंख खुल जाती है, जिसका मतलब ये था कि वो सिर्फ एक ख्वाब था। फिर बियर और टॉमी उस वैली से उसे निकाल लेते हैं, जिसके बाद वो ट्रेन तक पहुंच जाते हैं और किसी तरह उस ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। लेकिन उस ट्रेन पर लास्ट मैन का सामान था, जिसका मतलब ये था कि लास्ट मैन के लोग वहां हो सकते हैं। अब यहाँ गस को वो टॉय नहीं मिल रहा था जो उसके फादर ने उसे दिया था, इसीलिए वो उस टॉय को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो जल्दी से छुप जाते हैं। लेकिन वो आदमी गस को ढूंढ लेता है, जिसकी वजह से टॉमी और उस आदमी में फ़ाइट होती है। लेकिन वो आदमी कोई और नहीं बल्कि टॉमी का दोस्त था जो कि फुटबॉल टीम में उसके साथ था। फिर वो आपस में बात करते हैं और टॉमी का फ्रेंड उन्हें गस की मदर की लोकेशन बताता है। तभी बियर बताती है कि लास्ट मैन के लोग ट्रेन में ही हैं, इसीलिए ये लोग छुपने की कोशिश करते हैं। लेकिन लास्ट मैन के लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं। टॉमी का फ्रेंड उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है और इतने में ही गस, टॉमी और बियर ट्रेन से कूद जाते हैं। इसके बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ एमी हाइब्रिड बच्चों को एक टनल में जाने के लिए कहती है और इस टनल का रास्ता सीधा एक चर्च को जाता था। एमी अपनी बेटी वेंडी को कहती है कि तुम चर्च में मेरा इंतज़ार करना। इसके बाद हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसे एक जगह लेके जाया गया था और उसकी वाइफ को क्वारंटीन में रखा गया था। जनरल डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा, बस मुझे इस वायरस को ख़त्म करने के लिए मेडिसिन चाहिए। इसके बाद हमें गस को दिखाया जाता है जो कि अपनी मदर के घर पहुंच गया था, लेकिन उसे अपनी मदर नहीं मिलती बल्कि उनकी एक फ्रेंड मिल जाती है जो गस को बताती हैं कि तुम्हारी मदर तो तुम्हें बहुत पहले ही ढूंढने चली गई थी और उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आई। फिर वो लेडी गस को एक की देती है जो कि एक स्टोर रूम की थी। जिसके बाद वो लोग उस स्टोर रूम में जाते हैं जहां बियर को एक फ़ाइल मिलती है और वो उस फाइल को टॉमी को दिखाती है और जब गस उस फाइल को देखता है तो उस पर उसका नाम लिखा हुआ था।
उसके नाम के आगे जेनेटिक यूनिट सीरीज़ 1 लिखा हुआ था। अब यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ रिवील होती है और वो ये थी कि जिसे गस अब तक अपनी मदर समझ रहा था वो उसकी मदर नहीं थी, बल्कि गस की कोई भी मदर नहीं थी। उसे तो एक लैब में बनाया गया था और ये वही लैब थी जिससे ये वायरस फैला। अब गस इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसीलिए वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हम गस के फादर यानी उस स्वीपर को देखते हैं जो कि एक लैब में काम करते थे और उसी लैब में वो साइंटिस्ट भी थी। फिर एक दिन वो दोनों मिलते हैं और आपस में बात करते हैं और उनकी दोस्ती हो जाती है। फिर वो साइंटिस्ट उस स्वीपर को बताती है कि असल में मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ जिसमें बेसिकली एक माइक्रोब को ढूंढ रही हूँ जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। लेकिन अभी सिटी में मुझे वो माइक्रोब मिल चुका है जिसे हम लोग एग पर टेस्ट करते हैं और उसके बाद वैक्सीन बनाते हैं जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन अगर इसमें कोई गलती या गड़बड़ हो गई तो बहुत बुरा होगा क्योंकि लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं। फिर इसके बाद साइंटिस्ट के पास उनकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि आर्मी ने लैब पर कब्जा कर लिया है और आर्मी सारी चीज़ों को वहाँ से ले जा रही है। वो साइंटिस्ट को कहती है कि मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट छुपा कर रखा हुआ है। फिर इसके बाद वो दोनों यानी साइंटिस्ट और स्वीपर उसी लैब में जाते हैं। वहाँ जाकर वो साइंटिस्ट स्वीपर को अपना प्रोजेक्ट दिखाती है। असल में जो माइक्रोब उन्होंने यूज़ किए थे उससे वो गस को बनाने में कामयाब हो गए थे। फिर उसके बाद वो साइंटिस्ट गस को स्वीपर को दे देती है और कहती है कि अगर गस मिलिट्री के हाथ लग गया तो वो उसे मार देंगे या फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसीलिए तुम गस को यहाँ से लेकर जल्दी से चले जाओ। तो वो स्वीपर गस को वहाँ से लेकर चला जाता है। जाहिर सी बात है अब स्वीपर भी गस का फादर नहीं था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गस भागकर एक प्लेन में आता है जहां गस को वही पंफलेट मिलता है जो उसे ट्री के पास ज़मीन से मिला था, जिस पर लिखा था कि वो हाइब्रिड बच्चों की हिफाजत करते हैं। तभी गस देखता है कि प्लेन का रेडियो ऑन है। गस उस रेडियो से कांटेक्ट करता है और उनके लिए मैसेज छोड़ देता है। दूसरी तरफ जनरल एमी के घर को घेर लेता है। जनरल कहता है कि हाइब्रिड बच्चों को मेरे हवाले कर दो, लेकिन एमी ये करने से इनकार कर देती है। वो जनरल और उसके लोगों को रोकने की कोशिश करती है लेकिन रोक नहीं पाती। वो अंदर आ जाते हैं। उधर वेंडी सबको लेकर चर्च में पहुंच जाती है। यहाँ पर वेंडी सबको टनल के अंदर रहने का कहती है, लेकिन तभी वेंडी का एक फ्रेंड बाहर आ जाता है और वेंडी उसे बचाने जाती है, लेकिन लास्ट मैन के लोग वहां आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। इसके बाद एमी वहां पर आकर चेक करती है, लेकिन जब वो देखती है तो लास्ट मैन के लोग सभी हाइब्रिड बच्चों को वहां से ले गए हैं। इसके बाद हम बियर को देखते हैं जिसे एक सेल फोन मिलता है जिसे वो ठीक करने की कोशिश करती है और जल्द ही वो फोन ठीक हो जाता है। तभी इतनी देर में साइंटिस्ट की फ्रेंड भी वहां आ जाती है। इसके बाद टॉमी गस को ढूंढ लेता है। यहाँ पर टॉमी गस को बताता है कि मेरा भी एक बेटा था जो कि बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था। एक दिन टॉमी अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसका बेटा होता है जो कि नॉर्मल बच्चा नहीं बल्कि एक हाइब्रिड था। यहाँ पर टॉमी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो घबरा कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो वहाँ उसका बच्चा और वाइफ दोनों ही गायब थे। उस वक़्त से लेकर अब तक उसने अपनी वाइफ और बच्चे को नहीं देखा। तभी गस टॉमी को बताता है कि उसने जनरल को यहाँ बुला लिया है। असल में जो पंफलेट गस को मिला था वो जनरल की तरफ से हाइब्रिड बच्चों के लिए एक ट्रैप था जिसमें गस फंस गया था। तभी उन्हें गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। टॉमी वहाँ गिर जाता है और जनरल के लोग गस को वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद गस को उसी डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। यहाँ डॉक्टर को पता चलता है कि गस बोल भी सकता है। ये देखकर डॉक्टर अपने असिस्टेंट को कहता है कि गस के बदले में किसी और हाइब्रिड बच्चे को लाया जाए। इसके बाद टॉमी को कोई उठा कर ले जाता है और जब उसे होश आती है तो एमी उसके सामने बैठी थी और वो टॉमी से हेल्प मांगती है कि तुम्हें मेरे बच्चों को बचाना होगा। इसके बाद गस अपने जैसे बाकी बच्चों से मिलता है और बियर एक नंबर पर कॉल करने की कोशिश करती है जो कि पहले से ही फ़ोन में था। वो कॉल कनेक्ट हो जाती है और वह फ़ोन कोई और नहीं बल्कि वही साइंटिस्ट उठाती है जिसे गस की मदर कहा गया था और वो अभी जिंदा थी और वो अलास्का में उस वायरस का इलाज ढूंढ रही थी। और यहीं पर इस सीरीज़ का पहला सीज़न एंड हो जाता है। अब आपके माइंड में काफ़ी क्वेश्चन होंगे कि क्या होगा गस के साथ। क्या टॉमी और एमी बच्चों को बचा पाएंगे? क्या साइंटिस्ट इस वायरस का इलाज ढूंढ पाएगी? इन सब का जवाब मिलेगा आपको सीज़न 2 में। अगर आप चाहते हैं कि मैं सीज़न 2 को एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।